इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं मुतक़ाबिला ज़ाविये किसे कहते हैं। एक ख़त है, ख़त पी टी, ये एक दूसरे ख़त एस आर को ख़ता करता है नुक्ता क्यू पर। अब ख़त पी टी के ख़त एस आर को ख़ता करने पर 4 ज़ाविये बनते हैं। ज़ाविया पी क्यू आर एक ज़ाविया, ज़ाविया आर क्यू टी दूसरा ज़ाविया, ज़ाविया टी क्यू एस तीसरा ज़ाविया और ज़ाविया पी क्यू एस ये चौथा ज़ाविया। यहाँ पर ज़ाविया पी क्यू आर में, ज़ाविया पी क्यू आर ये जो बना है ये शुआ क्यू पी, शुआ क्यू पी और शुआ क्यू आर से मिलकर बना है, शुआ क्यू आर से मिलकर बना है। यहाँ पर शुआ क्यू टी और शुआ क्यू एस है ना, शुआ क्यू पी का मुखालिफ शुआ क्यू टी है, क्यू टी है ना, इसकी मुखालिफ शुआ ये है। और क्यू आर की मुखालिफ शुआ क्यू एस है, क्यू एस है ना। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जिन दो शुआओं से यानी इससे और इससे जो ज़ाविया बना है, ज़ाविया पी क्यू आर, इन शुआओं की मुखालिफ शुआओं से यानी क्यू टी और क्यू एस, इनसे जो ज़ाविया बना है ये ज़ाविया पी क्यू आर का मुतक़ाबिला ज़ाविया होगा, यानी ज़ाविया एस क्यू टी, ज़ाविया एस क्यू टी। मुक़ाबिला ज़ाविये को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मुतक़ाबिला ज़ाविये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये जान लेने के बाद आइए बढ़ते हैं मुतक़ाबिला ज़ावियों की खुसूसियत की तरफ। यहाँ पर ख़ता करता है ख़त आर एस को नुक्ता क्यू पर। इनकी वजह से एक दूसरे को ख़ता करने की वजह से 4 ज़ाविये बनते हैं, पी क्यू एस, एस क्यू टी, टी क्यू आर और आर क्यू पी। यहाँ पर हम 2 मुतक़ाबिला ज़ावियों की जोड़ियाँ लेते हैं। एक जोड़ी लेते हैं ज़ाविया पी क्यू एस, ये वाला ज़ाविया, इसका मुतक़ाबिला ज़ाविया शक्ल के मुताबिक ये है, यानी आर क्यू टी या ज़ाविया टी क्यू आर भी हम इसको लिख सकते हैं। इसमें इनके खुसूसियत को जानने के लिए ज़ाविया पी क्यू एस की पैमाइश को हम फ़र्ज़ करते हैं स्मॉल ए, ठीक है, यानी यहाँ पर एम मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू एस मसावी स्मॉल ए। ज़ाविया एस क्यू टी, ज़ाविया एस क्यू टी की पैमाइश को हम फर्ज करते हैं स्मॉल बी।
जाविया टी क्यू आर की पैमाइश फ़र्ज़ किया स्मॉल सी, और जाविया आर क्यू पी की पैमाइश फ़र्ज़ किया स्मॉल डी। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जाविया पी क्यू एस और जाविया एस क्यू टी, जाविया एस क्यू टी, ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, ठीक है। खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, ठीक है। इसलिए पी क्यू एस की पैमाइश ए, ठीक है, जमा जाविया एस क्यू टी की पैमाइश बी मसावी 180 हम लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? ठीक है। इसी तरह जाविया एस क्यू टी, जाविया एस क्यू टी खत्ती जोड़ी का जाविया है जाविया टी क्यू आर का, जाविया टी क्यू आर का, ये जाविये की निशानी, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये, ठीक है, खत्ती जोड़ी के जाविये। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एस क्यू टी है ना, एस क्यू टी की पैमाइश बी जमा टी क्यू आर जाविये की पैमाइश सी मसावी 180 दर्जे, ठीक है। लेकिन मसावत 1 और ये मसावत 2 की बिना पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए जमा बी यहाँ पर मसावी 180 दर्जे हैं और बी जमा सी भी 180 दर्जे हैं, इसलिए हम ए जमा बी मसावी बी जमा सी लिख सकते हैं या नहीं, है ना, लिख सकते हैं। यहाँ तरफैन में से बी मनफी करने पर, यानी ए जमा बी मनफी बी मसावी बी जमा सी मनफी बी, यहाँ पर मनफी और यहाँ पर मनफी हम कर रहे हैं, तो बी मनफी बी 0 हो जाएगा। यहाँ पर मसावत के बाएं जानिब सिर्फ ए बाकी रहेगा। यहाँ पर ये जमा बी है नन्हे दोस्तों, जब किसी अदद पर अलामत नहीं होती तो वहाँ पर जमा या मुस्बत की अलामत होती है, तो जमा बी मनफी बी ये दोनों मनफी हो जाएंगे और बाकी सिर्फ सी रहेगा, यानी ए मसावी सी। लेकिन ये ए जो है तो ये जाविया पी क्यू एस की पैमाइश है, जाविया मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू एस मसावी सी, सी यानी जाविया टी क्यू आर, मेजरमेंट ऑफ एंगल टी क्यू आर है। लेकिन ये दोनों तो मुतकाबिला जाविये हैं, मुतकाबिला जाविये हैं, इसलिए इसी तरह दीगर मुतकाबिला जावियों की भी पैमाइश मुतमासिल होगी। यानी यहाँ पर जाविया डी मसावी, इसकी पैमाइश मसावी रहेगी पैमाइश जाविया बी की। तो यहाँ हम ये जान चुके हैं कि मुतकाबिला जावियों की पैमाइश मुतमासिल होती है, यानी बराबर होती है। इसकी इस खुसूसियत को हमको ध्यान में रखना है और अगली मश्क को हल करना है।